हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास आपके थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की क्लास क्या होने वाला है। बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक सुनहरा क्लास पेश करने वाला हूं। इसमें यह बतलाया जाएगा कि जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं बाबा साहेब के सामने हुआ, जो कुछ भी वो किए, मैं उस घटनाओं पर चर्चा करूंगा। बाबा साहेब ने एक बात हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे वह उतना दहाड़ेगा, जितना देर तक पियोगे उतना देर तक दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे वह उतना दहाड़ेगा, जितना समय तक पिएगा उतना समय तक दहाड़ेगा। देखो, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए। बाबा ने ही कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। हम 200 वर्ष तक जिंदा रहे इस धरती पर, वो मायने नहीं रखता। 2 दिन तक भी जीवित रहें, लेकिन ऐसा काम कर दें दुनिया याद रखेगी। बाबा ने वो ऐसा करके दिखाया हम लोगों को। बाबा का नाम सुनते ही हम लोगों के अंदर से खून खौल जाता है, कुछ करने की मन करता है। इनसे अच्छा भी आपसे मोटिवेशन क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। बाबा की जयंती पर आज हम एक अच्छा क्लास पेश करने वाला हूं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बतलाने की कोशिश करूंगा हम। तो आइए, समय को व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। क्वेश्चन है हमारे पास क्या चीज कि 14 अप्रैल, देखिए अगर यहाँ पर जश्न कट रहा होगा तो बोल देते हैं 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई। ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री या आचार्य कृपलानी। तो ये आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा कि 14 अप्रैल का जन्म किनकी हुई थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। देखिए, हम इन पर पहले से ही स्टार लगा देते हैं, इतना इंपॉर्टेंस है आपके लिए, मैं नहीं बता सकता छोटे, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम इनकी जन्म से शुरुआत करूंगा। बाबा अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो पहली लाइन नोट करिएगा आप मेरे साथ। अंबेडकर का जयंती, यहां से लिखूं, अंबेडकर का जयंती 14 अप्रैल, आप मेरे साथ आराम आराम से नोट करोगे, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू कहां पर हुआ था? तो याद रखना, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किनकी? अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो ये जगह भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में अंबेडकर का जन्म हुआ था। अंबेडकर की पारिवारिक संबंध मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हमको उस पर चर्चा नहीं करना है, क्वेश्चन पर चर्चा करना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? अंबेडकर का। हमारे देश में अब तक 3 बार गोलमेज सम्मेलन हो चुका है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? अंबेडकर साहेब। तो दूसरी पॉइंट नोट कीजिएगा मेरे साथ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में मेरे साथ आप लिखना, आराम से लिखोगे और नोट्स आप एक सुंदर सा नोट्स बनाओगे, और जिसकी सुंदर होगी आप क्या कीजिएगा, इस सुंदर सा नोट्स को आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उसको सबके सामने भेजूंगा 70 61 57 64 21 पे। आप इस नंबर पर मैसेज करोगे अपने नोट्स को,
हर एक बच्चा लिखेगा एक सुंदर हैंड राइटिंग में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अंबेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अंबेडकर थे। पार्टिसिपेट करने वाले अंबेडकर थे। पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले याद रखना। मैं एक एक प्रश्न पर चर्चा करूंगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? अंबेडकर साहेब एकमात्र भारतीय हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, याद रखना। पहला नंबर प्रश्न क्या चीज? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में अंबेडकर का जन्म हुआ था। दूसरी क्वेश्चन इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? अंबेडकर साहब थे। इसके बाद की कहानी आती है क्या चीज? इसकी बाद की कहानी आती है कि अंबेडकर को विधायक बनाया गया था। कहां से विधायक बने थे? तो ये बात आप याद रखना। अंबेडकर को विधायक कहां से बनाया गया था? तो अंबेडकर को विधायक कहां के बनाया गया था? बॉम्बे सीट से बनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर विधायक कहां से बने थे? बॉम्बे सीट से बने थे। कहां से बने थे छोटे? बॉम्बे सीट से बने थे। बॉम्बे सीट से बने थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि अंबेडकर विधायक कहां से बने थे? बॉम्बे से बने थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। कहां से बने थे? बॉम्बे से बने थे। मैं बार बार जिक्र करता हूं किसी भी क्वेश्चन को, अगर आप गौर से सुनो ना तो आपको दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ध्यान से 2-3 बार अगर वीडियो को आप देख लो तो दोबारा आपको रिमेम्बर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर इस चैनल पर नया आए हो तो इस खुशखबरी पर भी, ऐसी जयंती पर भी अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत घटिया काम है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि उस बच्चा को भी जानकारी मिल सके, उस बच्चा के पास भी जानकारी पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। मैं आप पर इस चीज को छोड़ रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, जितना जोड़ सकते हो उतना जोड़ो। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, चैनल को प्रमोट किया कीजिए। सबके साथ फैला दीजिए इस चैनल को, सब दोस्त के साथ फैला दीजिए, और ताकि उसको भी यह सुविधा मिल पाए। आपके जैसा वह भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, वह भी तैयारी कर रहा है, उसमें भी उसकी सहयोग हो सके। ठीक है, तो कहां से विधायक चुने गए थे? बॉम्बे सीट से विधायक बने थे। बॉम्बे से विधायक बना था। अगला नंबर प्रश्न, ये तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अंबेडकर थे। फिर उसके बाद 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब इसकी बात की कहानी आती है 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। यरवदा जेल पुणे में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबा अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महात्मा और अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल पुणे में हुआ था। यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में है। तो यरवदा जेल पुणे में महात्मा और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो अगला नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यरवदा जेल यानी कि 1932 की कहानी है। कब की कहानी है? 1932 की कहानी है। 1932 ईस्वी में क्या हुआ था छोटे? तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। सबसे पहला नंबर प्रश्न यही याद रखना। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो इस चीज को याद रखना। इस चीज को आपको याद रखना है। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखना, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये प्रश्न आपको कितना बार पूछा गया है, इसकी कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं बता सकता कि ये प्रश्न कितना बार पूछा गया। यरबदा जेल में हुआ था, यह भी याद रखना है। कहाँ पर हुई थी? तो यरबदा जेल पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल पुणे में हुआ था। कहाँ है यरबदा जेल? यरबदा जेल पुणे में है। यरबदा जेल पुणे में हुआ था, याद रखना। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल पुणे में हुआ था। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लो। अच्छी से आपको नोट्स बनाना है। मैंने कहा क्या चीज? नोट्स आपको अच्छी ढंग से बनाना है, एक एक पॉइंट को लिखना है, एक एक शब्द को लिखना है। क्या बात की? मैं फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में बाबा अंबेडकर की जयंती हुई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बाबा अंबेडकर थे। बाबा अंबेडकर को विधायक कहाँ से बनाया गया, कहाँ से चुने गए? तो बॉम्बे से चुने गए। बॉम्बे सीट से जीत हासिल की थी। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल पुणे में हुआ था। इस कहानी को आपको याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या चीज बताने जा रहे हैं कि बाबा अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो आपसे पूछा जाएगा भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री बाबा अंबेडकर थे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बाबा अंबेडकर थे। तो याद रखना, पहले कानून मंत्री थे। कौन थे? बाबा अंबेडकर थे। तो कौन मंत्री? कानून मंत्री। भारत के पहला कानून मंत्री बाबा अंबेडकर। भारत के पहला कानून मंत्री बाबा अंबेडकर। भारत के पहला कानून मंत्री कौन बने थे बाबू? तो याद रखना, भारत के पहला कानून मंत्री बाबा अंबेडकर को चुना गया था, बाबा अंबेडकर को बनाया गया था। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना। बाबा अंबेडकर को भारत के पहले कानून मंत्री बनाया गया था। फिर उसके बाद की चर्चा आती है क्या चीज? कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? बाबा अंबेडकर। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? बाबा अंबेडकर। फिर मूल नायक पत्रिका 1920 में जो आया था, इसको भी लाने वाले कौन थे? बाबा अंबेडकर। तो इस तीनों पॉइंट को अगर बत्ती लगा के लिख लेना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले बाबा अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले बाबा अंबेडकर। फिर उसके बाद मूल नायक पत्रिका जो 1920 में आई थी, इसको लाने वाले बाबा अंबेडकर। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी को स्थापना करने वाले बाबा अंबेडकर। तो इस तीनों क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूं। इस तीनों को आपको लिखना है ढंग से। क्या चीज? पहला नंबर क्या चीज? पहला नंबर बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। क्वेश्चन बार बार ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप कभी नजरअंदाज भी मत करना, अनदेखा मत करना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है बाबू। हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? स्थापना करने वाले वह भी भीमराव अम्बेडकर। दूसरा नंबर इंडिपेंडेंस
लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो भी याद रखना, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? बाबा अंबेडकर थे। तीसरा, मूल नायक पत्रिका। तीसरा नंबर, मूल नायक पत्रिका। मूल नायक पत्रिका। मूल नायक पत्रिका। देखो, इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि मूल नायक पत्रिका कब आया था। सबसे पहली बात, मूल नायक पत्रिका कब आया था? तो इस डेट को आप एकदम बंद करके एकदम ऐसी याद कर लेना कि इसको कभी भूलना मत। 1920 में आया था। इनको लाने वाले भी कौन थे? तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, एक ही लाइन में याद रखना है। बी आर अम्बेडकर, BRA, बाबा भीमराव अंबेडकर। मूल नायक पत्रिका कौन लाए थे? भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। ये तीनों क्वेश्चन एकदम जहर क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन एकदम जहर क्वेश्चन है अपने आप में। अगला नंबर प्रश्न पर चर्चा करता हूँ। अगला नंबर प्रश्न, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इस पर आपको मैसेज करना, देखते हैं आप लोग कैसा नोट्स बनाते हो। आप लोग ठगते ज्यादा न हो। देखिए, लिंक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लिंक को जरूर फॉरवर्ड किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। आप जो हमारे लिए करोगे ना, हम देखिए आपको हर एक खुशखबरी पर मैं आपके सबसे पहले न्यूज को देना कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी प्रश्न बन सकता है सबसे पहले मैं आपके सामने आता हूँ। जो कुछ भी बन सकता है प्रश्न आपके आगे भविष्य के लिए, इस पर मैं सबसे पहले आगे आता हूँ। जो हमसे जितनी होगी ना, मैं उतना जरूर करूंगा। लेकिन मेरे लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सबके साथ शेयर करना। सब ग्रुप में भेज दो, व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सब दोस्त के साथ इस लिंक को भेज दीजिए, क्योंकि आपके चलते भी अगर किसी का जिंदगी संवरता है ना, तो ये आम बात नहीं है छोटे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक सा है, लेकिन हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है, बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, तो अगला नंबर प्रश्न, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले बाबा अंबेडकर। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना करने वाले बाबा अंबेडकर। मूल नायक पत्रिका कौन दिए थे? बाबा अंबेडकर, 1920 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न है क्या चीज? कि बाबा अंबेडकर को 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को महापरिनिर्वाण हुआ था। ये प्रश्न एकदम अपने आप में जहर है। महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा। महापरिनिर्वाण बाबा अंबेडकर को 1956 ईस्वी में हुआ था। कब? 1956 ईस्वी में। कारण जानते हो? नहीं सर, कारण तो नहीं जानते। आप बताओ ना, बता दो तो मजा आ जाएगा। बौद्ध धर्म को अपना लिए थे बाबा अंबेडकर। महापरिनिर्वाण इसलिए हुआ क्योंकि बाबा अंबेडकर किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाए थे। कौन सा धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। याद रखना, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कौन? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। कौन? बाबा अंबेडकर। बौद्ध धर्म को अपनाए, इसलिए महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। अपनाए थे। ये देखो, इतना प्रश्न आपसे बन सकता है आपके लिए। ये सब प्रश्न अपने आप में जहर है, जहर। इसको जहर कहते हैं, जहर प्रश्न। बाबा अंबेडकर से संबंधित जो कुछ भी बन सकता है, मैं सब कुछ बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ।
बात आई 19 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण करने वाला बाबा अंबेडकर। ये क्वेश्चन एकदम जहर क्वेश्चन है, कितना बार इससे पूछा होगा पता ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कौन सा ऐसा इसमें प्रेम घुसा हुआ है, कौन सी ऐसी लव हो गई इस क्वेश्चन की इससे कि मैं भी नहीं पता है। आखिर इससे कैसा प्रेम हो गया है इस एग्जामिनर को, जो इससे को बार बार पूछता है। क्या चीज 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? इस 47 ईस्वी को प्रारूप समिति का स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था। किसने किया था? बाबा अंबेडकर ने किए थे। बाबा अंबेडकर ने किए थे। लिखो इस क्वेश्चन को। डेट थी क्या थी? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमिटी याद रखना इंग्लिश में भी, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश का हिंदी डायरेक्ट लिख देता है, तो लिख देता हूं ड्राफ्टिंग कमिटी का क्या हुआ था? का निर्माण हुआ था। याद रखना, निर्माण हुआ था। किसने किए थे? हमको यह जानना है ना, किसने किए थे? बाबा अंबेडकर ने किए थे। किसने किया था? BRA बाबा भीमराव अंबेडकर ने किए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने किए थे। कब किए थे बाबू? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किए थे। आपसे क्वेश्चन यहां नहीं पूछेगा। अब क्या पूछेगा? क्या पूछेगा सर? पूछेगा कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस समिति का अध्यक्ष हमारे कौन थे? बाबा अंबेडकर थे। अध्यक्ष यानी हेड। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे हमारा बाबा अंबेडकर। हेड कौन थे? बाबा अंबेडकर। इसमें कितने मेंबर शामिल थे? कितने सदस्य शामिल थे? तो कितने सदस्य शामिल थे? तो आपको टोटल पूछे तो टोटल 7 बताना है, लेकिन इसमें 6+1 शामिल था। एक तो अध्यक्ष हो गए, ये अध्यक्ष, और 6 जो है वो सदस्य थे। 6 सदस्य थे, सदस्य 6 थे और एक अध्यक्ष। टोटल पूछे तो टोटल आपको बताना है 7। टोटल मेंबर कितने थे? तो 7। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, पिछला बार पूछा क्या थी कि बताओ प्रारूप समिति में टोटल सदस्य नहीं, अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो 6 बताओगे। अगर अध्यक्ष के साथ टोटल सदस्य की संख्या पूछे तो 7 बताओगे। समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। अब इसके बाद अभी और क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन है क्या थी कि बाबा अंबेडकर अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। लिखो, नोट्स बनाओ, दम झकास सा, एकदम सुंदर सा बनाओ। संविधान की आत्मा किसने कहा है? आत्मा
किसने कहा है? बाबा अंबेडकर ने कहा है। संविधान की आत्मा कहा है किसने? तो याद रखना, बाबा अंबेडकर ने कहा है। किसने कहा है? तो याद रखना, BRA, बाबा अंबेडकर ने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब पूछोगे हमसे ना, आपकी मन में प्रश्न चल रही होगी, सर आखिर आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा क्या क्यों कहा है? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक 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 उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आप बताओगे अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके बाद इतना तक हो गया? नहीं सर, इतने के बाद अभी इसमें और है। अगर आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अगर मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हो, फंडामेंटल राइट को अगर उल्लंघन करते हो, फंडामेंटल राइट को अगर आप उल्लंघन करते हो, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो याद रखना, क्या चीज? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर क्या होता है? होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। क्या कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृष्ठा, परमादेश, फिर उसके बाद अधिकार पृष्ठा, परमादेश, फिर उसके बाद प्रतिषेध, फिर उसके बाद उत्प्रेषण। तो आपको ये 6 याद रखना है। तो 5 याद रखना है। तो आप लिखिएगा मेरे साथ, लिखिए 5 कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख लीजिएगा। इस चीज को आपको पूछ देगा तो याद कर लेना। प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, फिर उसके बाद अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, और एक है प्रतिषेध। एक और है आपका प्रतिषेध। याद रखना, ये आपको उतना नहीं पूछा जाएगा लेकिन याद रखना। प्रतिषेध। तो जब इसका उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। किसका उल्लंघन होने पर? मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट कितना प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का। बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, अधिकार परीक्षा, फिर उत्प्रेषण और प्रतिषेध। लेकिन इसके उल्टा कि सर आपने बताया कि जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है? चुपचाप बैठा रहता है। तो नहीं, इस बात को भी काहे चुपचाप बैठेगा जी। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय किसके तहत? इसका अनुच्छेद अलग है, अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रिट जारी करता है। ये याद रखना, 226 के तहत 6 प्रकार का रिट जारी करता है। हाई कोर्ट 226 के तहत 6 प्रकार का रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगला नंबर प्रश्न यहां पर लिखता हूं, ठीक ना। इस प्रश्न को भी आप लिखिएगा। यानी कि हाल ही में बाबा अंबेडकर का एक बहुत सी बड़ी प्रतिमा बनाई गई, बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई। कहाँ बनाया गया? लातूर महाराष्ट्र में। उसको नाम है क्या चीज? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। लिख लीजिए, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। किसकी प्रतिमा है? भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। कहाँ बनाई गई है? लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ? लातूर महाराष्ट्र में। यह हाल ही की घटना है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यानी जितना भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने एक एक प्रश्न पर चर्चा किया। आइए एक साथ रिवाज कीजिए। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में बाबा अंबेडकर का जन्म हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बाबा अंबेडकर। विधायक कहाँ से चुने गए थे? बॉम्बे से विधायक चुना गया था बाबा अंबेडकर को। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। यरबदा जेल में हुआ था। यरबदा जेल पुणे में हुआ था। भारत के पहले कानून मंत्री बाबा अंबेडकर थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा अंबेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना बाबा अंबेडकर ने किया था। मूल न्यायिक पत्रिका 1920 में बाबा अंबेडकर ने पारित किया था। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को महापरिनिर्वाण हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपनाए थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना हुआ था। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 7 मेंबर थे। अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा कहने वाले बाबा अंबेडकर थे। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रिट जारी करता है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र में बनाई गई। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। कमेंट में लिख के बताइएगा वीडियो कैसी लगी। फिर उसके बाद मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।